तो आप क्या करोगे अगर जान बचाने वाली ही आपकी जान लेना चाहे? तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना जिसने द नन को जन्म दिया। एक ऐसी आत्मा को जन्म दिया जो कभी खत्म नहीं हो सकती। एक ऐसी आत्मा को जन्म दिया जिसने हजारों लोगों के मन में अपना खौफ बैठा रखा है। तो वो कौन सी जगह थी जहां से ये सब शुरू हुआ? तो लोग उसे आज भी एक ही नाम से जानते हैं, द मोस्ट हॉन्टेड हाउस इंग्लैंड, और जिसका नाम था बोरले रेक्ट्री। तो ये स्टोरी शुरू होती है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव से जिसका खुद का नाम था बोरले, और इसी में एक रेक्ट्री बनी हुई थी जिसका नाम पड़ा बोरले रेक्ट्री। तो ये वो गांव है जहां से द नन की स्टोरी शुरू हुई थी। और अगर आपको नहीं पता कि रेक्ट्री का मतलब क्या होता है तो मैं बता दूं, रेक्ट्री का मतलब होता है पादरी का घर। और ऐसा माना जाता है जो ये बोरले रेक्ट्री है ना, ये इंग्लैंड की सबसे हॉन्टेड हाउसों में से एक है। तो अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के सवाल हो गए कि भाई जिस जगह पे पादरी रहता है मतलब वहां पे चर्च भी होगी, अगर वहां पे चर्च है मतलब गॉड का एक प्लेस है वहां पे, तो वहां पे ये सब कैसे हो सकता है? तो आइए स्टोरी को आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा पास्ट में लेके चलते हैं। तो जो ये रेक्ट्री है ना, जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो एक बहुत ही पुराना घर है जो कि बिल्कुल आलीशान है अगर हम इसको बाहर से देखते हैं। बट पता नहीं हजारों सालों से इस घर की दीवारों ने कितने ही रहस्य अपने अंदर छुपा के रखे हुए हैं जिनका आज तक भी किसी को नहीं पता है। और कितनी ही ऐसी कहानियां हैं जो इस रेक्ट्री की दीवारों में ऐसे ही समा गई जो कभी किसी के आगे ही नहीं आई। तो इस घर की शुरुआत होती है बनाने की 1862 से, जब द बुल फैमिली यहाँ पे आई। और द बुल फैमिली एक ऐसा घर बनाना चाहती थी जो बिल्कुल ही धार्मिक हो, बट होता वही है जो होना होता है। और द बुल फैमिली के यहाँ पे अपनी रेक्ट्री बनाने से पहले यहाँ पे एक और रेक्ट्री हुआ करती थी जो कि 1841 में पूरी तरह से जलकर खत्म हो गई थी। और ठीक इसके 20 साल बाद द बुल फैमिली यहाँ पे आई। और जब इस रेक्ट्री में आग लगी तो वो टाइम था 1841, बट ये रेक्ट्री उससे भी पुरानी है। माना जाता है ये रेक्ट्री 13th सेंचुरी से चली आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे प्रीस्ट रहने के लिए आए और उन्हीं में से एक ऐसा प्रीस्ट था जिसकी इस रेक्ट्री में एक नन के साथ अफेयर था। और धीरे धीरे जब इन लोगों का रिलेशन आगे बढ़ा और जो दूसरे प्रीस्ट थे और उनको जब इनके रिलेशन के बारे में पता लगा तो किसी को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि माना जाता है जो प्रीस्ट होते हैं वो कभी किसी से ऐसे प्यार नहीं करते, वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। और जो अपनी मर्यादा तोड़ता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, जो कि इनके साथ भी हुआ। जब लोगों को पता लगता है, लोग इकट्ठा होते हैं, दोनों को पकड़ा जाता है, तो नॉर्मली सजा क्या होती है? रेक्ट्री से बाहर निकाल देना या कुछ भी ऐसी सजा जो वो डिजर्व करते हो। बट इनके साथ उससे भी बहुत ज्यादा बुरा किया गया। जो प्रीस्ट था उसको सभी लोगों के सामने फांसी दे दी गई और जो नन थी उसको रेक्ट्री की दीवारों में चिनवा दिया गया। हो सकता है आपको ये बात मजाक लगे, बट आप गूगल करके देख सकते हैं, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। और इसी घटना ने जन्म दिया द नन को, जहां से चैप्टर शुरू होता है नन का, जो माना जाता है आज तक भी वैसे का वैसे ही चल रहा है। आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं, कहीं वो चीज उन पे भी हैवी ना हो जाए। तो जब उस नन को दीवारों में चिनवा दिया गया
तो उसके बाद से ही ऐसी स्टोरियां शुरू होने लग गई कि जो भी उस घर में आता है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब होता है। नन दिखती है बट वो उनको कुछ बोलती भी नहीं है, बट वो उनको इस तरह से दिखती है कि अगर वो उसके ज्यादा पास में गए तो वो उसको बिल्कुल मार देगी। जिसने भी नन को देखा वो बिल्कुल वहीं पे जम गया। उनसे ना बोला गया, ना किसी को कुछ बताया गया और ना ही कुछ ऐसा किया गया जिससे वो अपनी बात किसी को भी बोल पाए। बट उसी के बीच में यहाँ पे एक ऐसी फैमिली आती है जिन लोगों ने कभी इन बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं किया होता, और जब वो यहाँ पे आती है तो कुछ दिन के बाद उनके साथ भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। तो वो बोलते हैं कि चलो हम एक बार है ना किसी को बुला के देख लेते हैं यहाँ पे, जो हमको ये बता दे कि हमारा ये वहम है या यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम लोगों को परेशान कर रहा है। और इसी स्टोरी के बीच में एंट्री होती है द मोस्ट फेमस एडी लोरेन की, जिनको आपने अक्सर किसी फिल्म में देखा भी होगा। जो रियल एनाबेल थी वो इन्हीं दोनों के घर पे थी। इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रियां सोल्व की हुई है जो कि बहुत लंबे समय से एक मिस्ट्री बनी हुई थी। तो जब ये लोग उस रेक्ट्री में आते हैं तो जो लोरेन होती है वो एकदम से ऐसा फील करती है कि कुछ तो ऐसी एनर्जी है, वो इतनी उस पे हैवी हो रही है कि वो बिल्कुल भी उसको झेल नहीं पा रही, इतना हैवी कि उसको कंट्रोल ही ना किया जाए। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं लोरेन देखती है कि उसके सामने बिल्कुल एक काली परछाई खड़ी हुई है जिसने नन के कपड़े पहने हुए हैं। लोरेन उससे बात करना चाहती है, उसके पास जाती है, बट एडी उसको पकड़ के थोड़ा पीछे को खींच लेता है क्योंकि एडी ये सब नहीं देख पा रहा था और लोरेन को वो बिल्कुल अपने सामने खड़ी दिख रही थी। लोरेन पहले उसकी फेस की तरफ देखती है, तो जब लोरेन उसको फेस को देख रही होती है तो उसको बिल्कुल ऐसा दिखता है कि कोई बहुत ही बूढ़ी औरत है जिसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई है, जिसको देख के लोरेन बिल्कुल हैरान रह जाती है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मानना कि लोरेन ने पहले ऐसे बहुत सारे केस देख रखे थे बट ये कुछ अलग था क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि लोरेन उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। जो कि उसने पहले बहुत सारे ऐसे केस थे जो बिल्कुल आसानी से सोल्व भी किए हुए थे। इतनी एनर्जी तो उसने एनाबेल में भी नहीं देखी थी जितनी एनर्जी उसको इस टाइम पे फील हो रही थी। तो एडी और लोरेन क्या करते हैं, उसी चर्च के पादरी के पास जाते हैं जिसका ये घर था। तो जैसे वो पादरी के पास जाते हैं वो पादरी को बोलते हैं कि हमने ऐसे ऐसे एक नन को देखा है। कौन है वो? जैसे ही पादरी ये सुनता है उसके हाथ पांव सुन पड़ जाते हैं। पादरी भाग के खड़ा होता है और खड़ा होके सीधा प्रेयर रूम में जाता है। वहां पे जाके पादरी अपने प्रेयर करने लग जाता है। तो एडी और लोरेन ऐसे देखते कि इनको एकदम से क्या हुआ। हमें तो चलो मान लिया वहम भी हो गया होगा, बट ये सुन के इन्होंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया।